सेकंड मेथड, JLP सरेंडर वैल्यू ट्रीटेड एज एन असेट। इसमें क्या है, ध्यान से सुन, 2011, 2012, 2013, 2014 प्रीमियम एंड सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू पता है ना क्या है, कि आज में अगर मैं पॉलिसी सरेंडर कर दूं तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा। तो प्रीमियम मैं दे रहा हूं 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, आगे भी देता रहूंगा 3,000 रुपये। यहाँ पे सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे 900 रुपये है, यहाँ पे 2,000 रुपये है, और यहाँ पे 3600 रुपये। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, हम लोगों ने 3,000 रुपये दिए, उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा ना, ठेंगा। असेट क्रिएशन, यहां पे जब पहली बार 3,000 रुपए दिए इंश्योरेंस कंपनी को, कुछ मिलना है, नहीं मिलना, पूरे 3,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी का आ जाएगी। दूसरे 3,000 रुपए जब दिए, उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको 900 रुपए देंगे। तो एक तरह से जब दूसरे 3,000 रुपए, पहली बार 3,000 रुपए दिए, खर्चा, नो रिटर्न, लेकिन दूसरी बार जब 3,000 रुपए दिए, दूसरी बार जब 3,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को, लेट्स से यहां पे ये रही इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो पहली बार 3,000 रुपए दिए तो इंश्योरेंस कंपनी बदले में कुछ नहीं देगी, लेकिन जब दूसरी बार 3,000 रुपए दिए तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को वादा किया कि हाँ 900 रुपए तो हम आपको दे देंगे। ये तो बहुत मोटा हो गया, ठीक है, तो उन्होंने हमें वादा किया कि हम 900 रुपए तो हम आपको दे देंगे। तो जो दूसरी बार 3,000 रुपए दिए, क्या एक्चुअल में 3,000 रुपए का खर्चा है? नहीं, एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ यहां पे, एक्चुअल एक्सपेंस जो तीसरे केस में, यहां पे तो एक्चुअल एक्सपेंस 3,000 है, लेकिन यहां पे एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ सेकंड केस में, वो केवल और केवल 2,100 रुपए हुआ। वो केवल और केवल कितना हुआ? 2,100 रुपए। तो एक तरह से जो सरेंडर वैल्यू है वो 900 रुपए मेरा असेट क्रिएट हो गया है, कि मेरे को पता है कि ये जो 3,000 रुपए दिए हैं, एक्चुअल में 3,000 रुपए का खर्चा नहीं है, इसके बदले में 900 रुपए तो बनेंगे। तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 2,100 रुपए। इसी तरीके से ध्यान से सुनो, तीसरे साल 2013 में मैंने 3,000 रुपए तो दिए, लेकिन सरेंडर वैल्यू अब कितनी है? 2,000 रुपए। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम 2,000 रुपए तो आपको दे देंगे, 2,000 रुपए तो दे देंगे। तो 900 रुपए तो वो पहले वादा कर चुके थे हम आपको देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि हम आपको 2,000 रुपए देंगे। तो और कितनी क्रिएट हो गई, और असेट का कितना क्रिएशन हुआ? 1,100 रुपीज, 1,100 रुपीज। तो एक्चुअल में एक्सपेंस जो हुआ है आपका, एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ है आपका, वो 3,000 रुपये माइनस 1,100 रुपये, वो केवल और केवल 1,900 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है। 1,900 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है। बताएं ये बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। समझ में आती बात? ठीक। अब थर्ड ईयर में समझो क्या हो रहा है। थर्ड ईयर में फिर मैंने 3,000 रुपये दिए, और असेट कितने का क्रिएट हो रहा है मेरा? 3,600 रुपये का। 3,600 रुपए का नहीं क्रिएट हो रहा, ऑलरेडी 2,000 रुपए का क्रिएट हो चुका। तो असेट केवल और केवल 1,600 रुपए का क्रिएट हो रहा है। ये बातें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। असेट मेरा केवल और केवल 1,600 रुपए का क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो 1,600 रुपए का 3,000 रुपए मैंने दिए, और 1,600 रुपए का मेरा असेट क्रिएट हो गया। तो खर्चा कितना रह गया? 1,400 रुपए। अगर ये थोड़ा सा चार्ट मेहनत करके आपने बना लिया, तो आपको अकाउंटिंग तो बेकार का काम है, वो तो वैसे ही समझ में आ जाते, किसी को भी समझ में आ जाएगी। टी शेप के लेजर ही तो बनाने, उसमें ये प्लॉट करना है। पहले आप इसको ध्यान से समझ लो। 2011 में 3,000 रुपए दिए, कंपनी कह रही है कुछ वापस करेंगे, नहीं करेंगे, तो सरेंडर वैल्यू हो गई निल, सरेंडर वैल्यू हो गई निल, असेट क्रिएशन हो गया निल, और एक्चुअल एक्सपेंस पूरा 3,000 रुपए। भाई पूरे 3,000 रुपए गए पानी में। दूसरे साल में 3,000 रुपए दिए, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम 900 रुपए तो वापस कर देंगे तुम्हें। तो दूसरे साल में इजीली समझ में आ रहा है, 3,000 रुपए दिए, 900 रुपए वापस कर देंगे। तो असेट कितने का क्रिएट हो गया? 900 रुपए का क्रिएट हो गया। तो एक्चुअल में खर्चा कितने का हुआ है? केवल 2,100 रुपए का। लेकिन थर्ड ईयर से आप लोगों को समझने में मुश्किल हो जाती है। थर्ड ईयर में अब जरा मेरी ध्यान से बात सुनना,
3,000 रुपए फिर दिए, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको 2,000 रुपए दे देंगे। अब जब यहां पे इंश्योरेंस कंपनी कह रही है ना 2,000 रुपए दे देंगे, तो आपके दिमाग में खलल आया था, अबे 2,000 रुपए का सेट क्रिएट हो गया। 2,000 रुपए का सेट नहीं क्रिएट हुआ तीसरे साल में, 900 रुपए का तो पहले ही क्रिएट हो चुका। तो इस साल तो एडिशनल असेट, एडिशनल असेट, ठीक है ना। वो जो 2,000 रुपए की फिगर है ना, अगर मेरी बात लॉजिकली समझते होगे, तो वो ये कह रहे हैं 2,000 रुपए हम आपको दे देंगे, तो वो क्यूमुलेटिव असेट क्रिएट हुआ है, जिसमें से 900 का पहले क्रिएट हो चुका था, केवल 1,100 रुपए का भी क्रिएट हुआ है। तो तीसरे साल में 3,000 माइनस 1,100 रुपए कितना एक्सपेंस है, 1,900 रुपए। और फोर्थ ईयर में फिर 3,000 रुपए दिए, और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हमने 3,600 रुपए का सेट क्रिएट हो गया। भाई 2,000 का तो पहले ही क्रिएट हो चुका था, तो इस साल में कितना क्रिएट हुआ है, 1,600 रुपए का। तो 1,600 रुपए का सेट क्रिएट हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो गया, 1,400 रुपए का। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो आप जेएलपी अकाउंट इजीली बना लेंगे, ठीक है ना। जब कोई पार्टनर रिटायर होएगा या मैं कहता हूं कि कोई पार्टनर की डेथ होएगी, तो क्या करना होगा वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने करा क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ असेट क्रिएट करना है। आपके दिमाग में ये चल रहा है यार 3,000 रुपए दिए बदले में क्या आएगा, 3,000 रुपए दिए बदले में क्या आएगा। तो पहले साल 3,000 रुपए दिए कुछ नहीं आएगा, दूसरे साल 3,000 रुपए दिए 900 रुपए आएंगे, अरे तसल्ली हो गई, 900 रुपए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो खर्चा कितने का, 2100। दूसरे साल आपने, तीसरे साल आपने 2,000 रुपए, 3,000 रुपए दिए, बदले में इंश्योरेंस कह रही है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम 2,000 दे देंगे। अबे 900 रुपए तो तुमने पहले ही कह दिए थे, और तुमने भी मान लिया था, हाँ 900 रुपए का सेट क्रिएट हो गया। तो अब कितने का क्रिएट हुआ, केवल और केवल 1,100 रुपए का सेट क्रिएट हुआ है, तो 1,900 रुपए का खर्चा हुआ। बस इसी के बेसिस पे मेरे को अब जेएलपी अकाउंट बनाना है, अपना जेएलपी अकाउंट बनाना है और पीएनएल अकाउंट बनाना है। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी पेज पे बनाने की कोशिश करूँ, मैं साइड में होकर बनाऊंगा, ठीक है। आ जाओ जी। तो एक तो जेएलपी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, और एक बनाएंगे जेएल पीएनएल अकाउंट। ध्यान दो, साथ साथ जर्नल एंट्री भी करनी है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हो जाएगा, घबराओ मत, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जेएलपी अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब खुद बताओ, जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो एंट्री क्या कर रहे हो, जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो एंट्री क्या कर रहे हो, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही कर रहे हो ना। तो मैं भी वही करवाता हूं आपको, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 10 जून 2011 को आप लोगों ने जेएलपी अकाउंट, अब प्रीमियम हटा देता हूं मैं, जेएलपी कह रहा हूं, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक कितना, 3,000 रुपए। डन हो गया, ये हो गया काम। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें। पहले साल क्या कुछ एसेट क्रिएट हुआ, नहीं हुआ, तो पहले साल एक्सपेंस कितना माना, पूरा 3,000 रुपए माना। तो पूरा 3,000 एक्सपेंस मानेंगे तो पीएनएल में कितना डेबिट करूं, पूरा 3,000 रुपए। तो पहले यहां पे लिखो ये पूरा 3,000 जाएगा कहां पे, बाय पीएल अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, ये वाली चीज रिपीट हो रही है बेटे, ये चीज रिपीट हो रही है जो पहले वाले मेथड में की थी ना हम लोगों ने, वही चीज रिपीट कर रहा हूं अभी। तो ये वाली प्रीमियम टू बैंक एंड पीएल टू प्रीमियम, ठीक है ना। तो प्रीमियम टू बैंक, तो यहाँ पे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया हम लोगों ने, वो ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 3,000 रुपए। कब, ये वाली एंट्री कब होती है, ये वाली एंट्री होती है क्लोजिंग पे। तो 31/12/2011 को हमारी क्लोजिंग हो रही है, 31/12/2011 को हमारी क्लोजिंग हो रही है। तो ये हमारी बुक्स क्लोज हो गई है, बुक्स हम लोगों की क्लोज हो गई हैं, और ये हम लोगों का पीएनएल आ गया, ठीक है। लॉस वगैरह जो भी ये चलता रहेगा अपने आप में, ठीक है ना। तो मैं मानूँ अगर कोई एक्सपेंस है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ठीक है। 3,000 रुपये ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे चलें। अब दूसरे साल प्रीमियम गया, तो सबसे पहले प्रीमियम की एंट्री, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 10/6/2012 को टू बैंक 3,000 रुपये। अब यहां पे बताओ कि
तुम्हारा असेट कुछ क्रिएट हुआ, सेकेंड ईयर में 900 रुपए का असेट क्रिएट हो गया, तो खर्चा कितना क्लेम करना है, केवल 2100 रुपए। 900 रुपए का असेट क्रिएट हो गया, असेट को क्या नाम दे, जेएलपी नाम दे देते ना। तो यहां पे क्या करो, 31/12/2012, 31/12/2012 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 900 रुपीज एंड बाय पीएल अकाउंट 2100 रुपए। ये 2100 कहां से आए, अभी तो आपने बनाया कि 2100 रुपए आपका एक्चुअल एक्सपेंस है, तो वो मैंने डाल दिए, और ये 3000 रुपए पूरे, और पीएनएल अकाउंट में इस बार कितना जाएगा, 31/12/2012 को टू जेएलपी 2100 रुपए, खत्म हो गया। समझ में आई बात। साथ ही साथ अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं, 10/6/2013 को फिर आपने प्रीमियम दिया टू बैंक 3000 रुपए, ठीक है ना, टू बैंक 3000 रुपए। तीसरे साल में जो आपका असेट क्रिएट हुआ है वो 2000 का क्रिएट नहीं हुआ, प्लीज यहां पे आप गलती करोगे, सिर्फ 2000 का क्रिएट नहीं हुआ, केवल 1100 रुपए का क्रिएट हुआ है, और इसी वजह से एक्चुअल एक्सपेंस आपका 1900 रुपए होगा। तो यहां पे आप करेंगे बाय पीएल 1900 रुपए, ठीक है ना, एंड बाय, यहां पे देखो मैंने एक गड़बड़ कर दी आपके साथ, मैंने एक गड़बड़ की, मैंने ये वाली एंट्री नहीं उतारी, 1/1/2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपये, ठीक है ना। तो ये 31/12/2013 को पीएनएल चार्ज करेंगे, और 31/12/2013 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो ये 2000 रुपये का असेट आपका अपने आप दिख रहा है, टोटल में तो असेट 2000 रुपये का बना ना, तो वो देखो आपके असेट में अपने आप बैलेंस दिख रहा है 2000 रुपये का। समझ में आती है बात, ठीक है। और यहाँ पे 31/12/2013 को टू जेएलपी कितना डालोगे, 1900 रुपये, केवल 1900 रुपीज, और ये बैलेंस यहाँ पे भी खत्म। नेक्स्ट फोर्थ ईयर, ध्यान से, बहुत ध्यान से करना। पहले तो 1/1, जो पिछली बार गलती की थी वो नहीं करूंगा, 1/1/2014 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने टू बैंक कर दिया, पेमेंट की है 3000 रुपये की, ठीक है, कब की है, 10 जून 2014 को। नेक्स्ट 31/12/2013 और 31/12/2014 है यहाँ पे 14। अब 2014 में हम लोगों को कितना सेट क्रिएट हुआ है, केवल 1600 रुपये का, तो 1600 रुपये का असेट क्रिएट हुआ है, एक्सपेंस ऑफ कितना करना है, 1400 रुपये, तो एक्सपेंस ऑफ करना है 1400 रुपये, तो बाय पीएल होगा, और असेट टोटल में क्रिएट हो चुका आपका 3600 रुपये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दोनों साइड टैली है, और यहाँ पे 31/12/2014 को टू जेएलपी आप लोगों का 1400 रुपये आ गया, डन। अब फिर दोबारा बहुत ध्यान से, अब 2015 में हम कह रहे हैं कि ब्लैक ही था ना, ब्लैक रिटायर हो गया, ब्लैक रिटायर हो गया, प्रीमियम की पॉलिसी, प्रीमियम की पेमेंट नहीं की है, लेकिन बैलेंस तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पे आया 1 जनवरी 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600 रुपये। अब इन्होंने 3600 रुपये जो बैंक से आएंगे, उसकी एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। तो यहां पे रिटायर कब हो रहा था ये, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2015 को ये रिटायर हुआ, और एंट्री हो गई बाय बैंक 3600 रुपये, और ये लेजर यहाँ पे खत्म हो गया। जो असेट हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था उसके बदले में हम लोगों के पास 3600 रुपये आ गए, और ओवर एंड आउट, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर पार्टनर की डेथ नहीं हुई, रिटायर हुआ है,
और असेट अकाउंट हम मेंटेन करके चल रहे हैं सरेंडर वैल्यू से, तो ये ऐसे बनेगा। समझ में आती है बात? अब मैं केस लेता हूं कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती, पार्टनर की डेथ हो जाती। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं दूसरे कलर का पेन यूज करता हूं, मैं इसको यहां पे हट रोक देता हूं और मैं कहता हूं डेथ हो जाती, तो 1/1/2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता 3600 रुपए। जब डेथ हो जाती तो बैंक से जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरे 50,000 रुपए देती। तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, ठीक है, कितने से? 50,000 रुपए। अब इस 50,000 रुपए की एंट्री को प्लॉट करें अगर, तो JLP के क्रेडिट में आनी है, तो यहां पे आएगा 15/4/2015 को बाय बैंक 50,000 रुपए। पिछली बार तो ये साइड टैली हो गई थी क्योंकि 3600 रुपए का सेट बना रखा था और 3600 रुपए ही बैंक में आ गए थे हमारे। अब क्या करें बेटे? अब कुछ नहीं करना, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया ये किसका फायदा है? ये पार्टनर्स का फायदा है। तो हम लोग 15/4/2015 को टू, कौन कौन से पार्टनर है भाई? रेड व्हाइट ब्लैक, रेड व्हाइट और ब्लैक को, ये जो बैलेंसिंग फिगर है 50,000 रुपए जो आए, इसमें से 3600 रुपए का असेट उन्होंने बना लिया था, बाकी कितना बचा? 46,400, सॉरी, ठीक है, 46,400। ये इन पार्टनर्स में इनकी कैपिटल, वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 10, 46,400 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 5, ये आ रहा है 23,200 रुपए, ठीक है। 4640 इंटू में 313,920 और 4640 इंटू में 29280, ये इनका बैलेंस यहां पे। तो मैंने आपको, जब सरेंडर वैल्यू हम असेट ट्रीट करते हैं तो उसमें आपको कैसे, जब पैसा आ जाता है, पार्टनर रिटायर होता है, वो वाला रिटायर वाला केस भी बता दिया, ये रिटायर वाला केस था, और ये पर्टिकुलरली मैंने डेथ वाला केस भी आपको बता दिया। तो मैंने आपको, जब आप एज अ एक्सपेंस लेते हैं तब रिटायर होते हैं तो क्या होता है, जब एज अ सरेंडर वैल्यू लेते हैं तो रिटायर होते हैं तो क्या होता है, और दोनों में ही डेथ का केस भी बता दिया। समझ में आती है बात? डन।